नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो फ्रांस से आ रही है। इमैनुअल मैक्रों एक बार फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति बन गए हैं। रविवार को हुई वोटों की गिनती में मैक्रों ने 58% वोटों के साथ अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मरीन ले पेन को हरा दिया। मैक्रों को 58.2% वोट मिले हैं, जबकि मरीन ले पेन को 41.8% वोट मिले हैं। जैसे ही फ्रांस के राष्ट्रपति पद के चुनावों के नतीजों का ऐलान हुआ, इमैनुअल मैक्रों के समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर वो खुश हो भी क्यों ना, उनका नेता एक बार फिर फ्रांस की सबसे बड़ी सियासी गद्दी पर बैठने जा रहा है। बीते कई दिनों से फ्रांस में राष्ट्रपति चुनावों को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। खासकर पहले राउंड की वोटिंग के बाद ये लग रहा था कि मरीन ले पेन मैक्रों को कड़ी टक्कर देंगी, लेकिन दूसरे राउंड में मैक्रों ने मरीन ले पेन को आसपास भी फटकने नहीं दिया और 58% वोटों से शानदार जीत हासिल की। जीत के बाद मैक्रों ने अपने समर्थकों को संबोधित किया और उनका आभार जताया। Après 5 années de transformation, d'heures heureuses et difficiles, de crises exceptionnelles aussi. Ce jour du 24 avril 2022, une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les 5 années à venir. पेरिस के मशहूर एफिल टावर के पास जमा समर्थकों ने भी मैक्रों की जीत पर खुशी जाहिर की। हालांकि समर्थकों के मन में कहीं ना कहीं जीत के आंकड़ों को लेकर थोड़ी निराशा थी। Oui, 58, un peu déçu, on aurait aimé plus 60%, mais 58 c'est bien, c'est un bon score. Je suis très content parce que il est réélu avec un très bon score et je sais qu'il allait être réélu, mais j'avais un peu peur que le chiffre soit pas le bon, quoi, soit beaucoup plus bas. Mais voilà, il est très haut et même s'il y a beaucoup d'abstention, c'est plutôt bien maintenant. Voilà, il n'y a plus la pandémie, il y a la guerre en Ukraine et on espère qu'il va pouvoir faire les réformes qui sont nécessaires à la France. मैक्रों की इस जीत पर यूरोप के कई बड़े नेताओं ने भी ट्वीट किया और उन्हें बधाई दी। मैक्रों का फिर से राष्ट्रपति बनना अमेरिका और फ्रांस के यूरोपीय सहयोगियों के लिए राहत भरी खबर है, खासकर ऐसे समय में जब यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है, क्योंकि मरीन ले पेन लंबे समय से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पक्षधर रही हैं। खुद भी उनकी पार्टी का स्टैंड नेटो के प्रति दुश्मनी का रहा है। हालांकि मैक्रों के लिए वोट प्रतिशत में गिरावट कुछ और ही बताता है, क्योंकि जिस नेता को जनता ने 5 साल पहले 66% से भी ज्यादा वोट दिए थे, उसे अब 58% वोट ही मिले हैं। जीत के बाद मरीन ले पेन ने भी ये कहा कि वो मैक्रों के लिए मुश्किल विपक्ष बनेंगी। कोरोना महामारी और उसके बाद अर्थव्यवस्था में आई गिरावट एक बार फिर मैक्रों के लिए बड़ी चुनौती होंगी। देखना होगा कि वो इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.